नमस्कार। चलिए आज भारत की सरकार के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, हमारी संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज की चर्चा में हम सरकार की दो सबसे अहम शाखाओं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे। तो आज की हमारी क्लास का रोड मैप क्या है? देखिए, हम इस पूरे टॉपिक को एक घर बनाने की तरह समझेंगे, 4 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले फाउंडेशन, मतलब हम संसद के स्ट्रक्चर, उसकी नींव को जानेंगे। फिर पिलर्स, यानी हम इसके मुख्य कामों को समझेंगे। उसके बाद रूफ, जिसमें हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच का फर्क देखेंगे। और आखिर में फिनिशिंग, जहां हम सरकार की जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम नींव से। किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की आवाज। जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, भारत का संविधान हम सबको एक बहुत बड़ा अधिकार देता है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि देश का हर वयस्क नागरिक बिना किसी भी भेदभाव के वोट दे सकता है। और इसी एक वोट की ताकत से हम अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो आगे जाकर सरकार बनाते हैं और हमारे लिए देश चलाते हैं। और ये जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये बैठते कहाँ हैं? हमारी संसद में। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ 2 शानदार इमारतें हैं। बाईं तरफ है पुराना संविधान सदन, जहां हमारे महान नेताओं ने हमारे संविधान को बनाया था। और दाईं ओर है हमारा नया त्रिकोण के आकार का संसद भवन, जो आज के भारत का प्रतीक है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वो जगह है जहां हमारे देश का, हम सबका भविष्य तय होता है। तो सवाल ये है कि संसद आखिर है क्या? आप इसे हमारी सरकार का एक सबसे मजबूत पिलर, एक स्तंभ समझिए। इसके ना 3 मेन काम हैं। पहला, ये देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है, जिसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। दूसरा, इसमें वो सभी प्रतिनिधि बैठते हैं जिन्हें पूरे देश की जनता ने चुना है, जिन्हें हम सांसद या एमपीज कहते हैं। और तीसरा, ये सरकार के काम पर नजर रखती है, उसे कंट्रोल करती है और सही दिशा दिखाती है। मतलब संसद के बिना देश में कोई भी नया कानून बन ही नहीं सकता। अब इस पिलर की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारत में बायकैमरल सिस्टम है, मतलब द्विसदनीय प्रणाली। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर बहुत सिंपल है। बाय का मतलब होता है 2 और कैमरल का मतलब है सदन या हाउस। तो हमारी संसद के 3 मुख्य अंग हैं। सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, और उनके नीचे 2 सदन, लोकसभा, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं। चलिए पहले लोकसभा को समझते हैं। इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल को याद करना। जैसे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स सीधे वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही देश की आम जनता सीधे वोट देकर लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। इसीलिए इसे निचला सदन या लोअर हाउस कहते हैं और इसकी बैठकों को स्पीकर चलाते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। इसकी तुलना हम क्लास मॉनिटर्स की एक कमेटी से कर सकते हैं, जहां हर मॉनिटर अपनी अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती, इन्हें राज्यों के चुने हुए विधायक यानी एमएलएस चुनते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर राज्य की आवाज, हर राज्य के मुद्दे केंद्र तक पहुंच सके। इसे ऊपरी सदन या अपर हाउस कहते हैं और इसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। अब जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो चलिए देखते हैं कि संसद असल में काम क्या करती है। इसके 4 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, कानून बनाना, लॉ मेकिंग, मतलब देश को चलाने के लिए नए नियम और नीतियां तैयार करना। दूसरा, वित्तीय, फाइनेंशियल, यानी सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आता है वो कहां खर्च होगा, इसका हिसाब किताब रखना। तीसरा, कार्यकारी जवाबदेही, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी सरकार और मंत्रियों से उनके काम के बारे में सवाल पूछना। और चौथा, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी समय के साथ अगर जरूरत पड़े तो संविधान में जरूरी बदलाव करना। अब एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस को समझते हैं कि कोई कानून आखिर बनता कैसे है। ये कहानी शुरू होती है एक बिल से। बिल यानी विधेयक, जो कि किसी भी कानून का एक कच्चा ड्राफ्ट होता है। स्टेप 1, इसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। स्टेप 2, फिर उस पर लंबी बहस होती है। स्टेप 3, वोटिंग होती है। स्टेप 4, अगर वो एक सदन से पास हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां यही प्रोसेस दोहराया जाता है।
और आखिरी स्टेप 5, जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं वो बिल एक एक्ट यानी पक्का कानून बन जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक असली उदाहरण से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी पहले एक बिल के रूप में ही संसद में पेश हुआ था। इस पर बहुत चर्चा हुई, वोटिंग हुई, और फिर जब ये दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना तो इसने देश के लाखों बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो संसद यानी लेजिस्लेचर तो कानून बना देती है, पर सवाल यह है कि उन कानूनों को असल में जमीन पर लागू कौन करता है? ये काम करती है कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। इस पिरामिड को देखिए, इसमें सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, जो देश के सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। उनके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, जो सरकार के असली प्रमुख यानी डी फैक्टो अथॉरिटी होते हैं, और सबसे नीचे हैं मंत्रिपरिषद और सरकारी अफसर, जो मिलकर सरकार की नीतियों को असलियत में लागू करते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत बहुत जरूरी है कि सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हो। संसद ये कैसे पक्का करती है? इसका एक बहुत पावरफुल तरीका है क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। ये संसद के दिन का पहला घंटा होता है जहां कोई भी सांसद सरकार के किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के काम के बारे में सीधे सवाल पूछ सकता है। जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री जी। 1956 में जब एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने रेल मंत्री के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए अब तक जो हमने सीखा है उसे इस टेबल की मदद से फटाफट दोहरा लेते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो विधायिका यानी लेजिस्लेचर कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। विधायिका का मुख्य काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। और कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? उन कानूनों को लागू करना। और ताकत के मामले में विधायिका कार्यपालिका से सवाल पूछकर उस पर नियंत्रण रखती है। हमारा देश भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ 2 लेवल पर सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र में और एक राज्यों में। इस स्लाइड में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। केंद्र सरकार यानी यूनियन लेवल पर जो भूमिका संसद की है, वही भूमिका राज्य सरकार यानी स्टेट लेवल पर विधानसभा की होती है। केंद्र में हमारे प्रतिनिधि एमपी कहलाते हैं तो राज्य में एमएलए, और जैसे केंद्र में सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। अब देखिए, हमारा संसदीय सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसे आप एक स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह सोचिए। अगर कुछ सदस्य काम करने के बजाय सिर्फ शोर मचाएं तो क्या प्रोजेक्ट पूरा होगा? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही जब संसद में सांसद आते नहीं हैं या बहस करने के बजाय हंगामा करते हैं तो संसद का कीमती समय और जनता का पैसा दोनों बर्बाद होता है। इससे जरूरी कानून बनने में भी देरी होती है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। चलिए, जाने से पहले आज की क्लास के 3 सबसे जरूरी शब्दों को पक्का कर लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। पहला है बाइकैमरल यानी द्विसदनीय, एक ऐसा सिस्टम जहां कानून बनाने वाली संस्था के 2 सदन होते हैं, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है बिल वर्सेस एक्ट। बिल कानून का एक कच्चा प्रस्ताव है और एक्ट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बना पक्का कानून। और तीसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देश के सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आइए जल्दी से एक नजर डालते हैं। पहला, भारतीय संसद देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। दूसरा, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा जो कि निचला सदन है और राज्यसभा जो कि ऊपरी सदन है। तीसरा, विधायिका यानी लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। और चौथा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को लागू करना, और वो अपने हर काम के लिए संसद को जवाबदेह होती है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक सवाल, देखते हैं आपको कितना याद है। सवाल है, भारत में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का वास्तविक प्रमुख रियल हेड कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा स्पीकर। थोड़ा सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि सरकार से जुड़े सारे असली फैसले प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही लेते हैं। और अंत में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन शक्तिशाली शब्दों के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सरकारें आएंगी, जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ है, और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव आप और हम जैसे जागरूक नागरिकों से ही बनती है।